श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरु परम्पराभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भान् श्रीरामानन्दानुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। सकलोपचारार्थं गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। गुरुदेवं कुर्यात् हरिः ओं नमः। स्वस्तिस्तूया विनाशाख्य पुण्यकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं त्वां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। हरिः ओं नमः। पुष्पमालां निवेदयेतः। ये बांधना पड़ेगा। याशीश्वरं शुभकिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेष्वबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवश्य लज्जा तां कामतास्म परिपालय देवी विश्वं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरिः ओं नमः। ओं भूर्भुवस्सुवः गुरुमादेवेभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे ग्रन्थस्य पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरिः ओं नमः।
स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मेरी फोटो ले लो। हाँ, वो आसन लगाओ ना, आसन। देखिए, ये अग्निहोत्री जी हैं, जो काला पीपल से आज गुरु पूर्णिमा पर यहाँ बड़ी तकलीफ़ों के बाद आप आए हैं। 4 बार इनने गाड़ी बदली तब यहाँ पहुँचे, क्योंकि जो गाड़ी सीधी आने वाली थी नीमच, वो निरस्त हो गई और अब सुबह से निकले हुए रात को 11:15 बजे यहाँ पहुँच पाए हैं। पर इनका मेरे प्रति प्रेम था कि मैं गुरु पूर्णिमा पर निश्चित आऊँगा, तो किसी भी प्रकार से आज यहाँ पहुँचे और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इनने सम्मान किया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप विद्या में निरंतर उन्नति करते जाएं, निरंतर आगे बढ़ते जाएं और अपना नाम रोशन करें। मैं आप सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामना देता हूँ। चूँकि प्रातः तो आज रविवार था, तो यजमानों के कार्य में मुझे समय नहीं मिल पाया, तो मैं आपको बधाई नहीं दे पाया। सभी ने मुझे बधाई दी है, मेरे शिष्यों ने भी दी है, तो मैं जवाब में कुछ नहीं कह पाया। मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हम जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको शिक्षक दिवस को न मनाते हुए गुरु पूर्णिमा को मनाने की कोशिश करें और अपने स्वभाव में भी उसी को डालें, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा वो आज की नहीं है। हमारी गुरु परंपरा चली आ रही है, वो नारायण से चली आ रही है, जो 1 अरब 97 करोड़ से भी अधिक वर्षों पुरानी है। और वहाँ से चलते हुए वेदव्यास जी, उसके बाद शंकराचार्य जी, और आज जो चारों पीठों पर और मूलामनाय पीठ पर जो विराजमान है शंकराचार्य जी भगवान, वो ही हमें मार्गदर्शन देते हैं और वो हमारी गुरु परंपरा का ज्ञान कराते हैं कि गुरु का सम्मान वर्ष में 1 बार तो करना ही चाहिए। तो उसी परंपरा के तहत आज गुरु का सम्मान किया जाता है, तो आपने वहाँ से यहाँ आकर हमारा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी गुरु परंपरा को आप समझते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं नीरज जी अग्निहोत्री से कहूँगा कि आप भी अपने 2 शब्द बोलें, ताकि हमारे दर्शक कुछ आपसे ज्ञान प्राप्त कर सकें। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु माता चरण कमलेभ्यो नमः। बड़ा सौभाग्य है, गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है और निश्चित ही मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही यह होती। संसार में संसार रूपी अंधकार से यदि हमें प्रकाश की ओर पहुंचना है, तो सद्गुरुदेव भगवान ही प्रकाश का स्वरूप होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रू शब्द में अंधकार होता है और गु प्रकाश का पर्याय है। तो जो हमें संसार रूपी अंधकार से प्रकाश की यात्रा करवा दे, वह सद्गुरुदेव भगवान होते हैं। तो आज गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर के गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने का सौभाग्य लग रहा है। निश्चित ही हमारे शास्त्र बड़े सरल हैं और उसमें जो गुरु परंपरा, गुरु महत्व बताया है, कहते हैं गोस्वामी जी कि गुरुदेव भगवान के चरण के नख का स्पर्श करने मात्र से ही ज्ञान की दिव्य किरण प्राप्त हो जाती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। तो ऐसे जो नारायण के स्वरूप हैं, क्योंकि बंदव गुरु
पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो नर रूप में जो हमारे समक्ष नारायण बैठे हैं, आज दास को बड़ी कृपा है, आपका वरदहस्त है। इसलिए ज्योतिष जैसा वेदांग जिसको कहा है ज्योतिषा नाम चक्षु, वेदांग में जिसे आँख कहा गया है, तो संसार की आँख आपने हमारी खोली, मेरे सभी गुरु भाइयों की खोली। आपकी सरलता से ही आज हम सब ज्योतिष जैसे दुर्गम वेदांग में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित ही मेरे जितने भी गुरु भाई हैं, आज वो है तो नहीं, पर मैं उन सब की ओर से आपके श्री चरणों में, माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। निश्चित ही आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हम सब गुरु भाइयों के साथ मुझ दास को प्राप्त हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। भगवान भूत भावन महाकाल से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आपको देख कर के हमें ऊर्जा मिलती है। आप निरंतर कार्य करते हैं, तो भगवान महाकाल आपको दीर्घायु बनाएं, हमारी गुरु माँ स्वस्थ रहें, आपकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो, यही प्रभु राघवेंद्र से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जानकारी देता हूँ। कृष्ण पक्ष कैसा रहेगा? श्रावण कृष्ण पक्ष ये हैं श्री भादव माता पंचांग। अब देखिए, मैं श्रावण कृष्ण पक्ष इसमें जैसा लिखा है वो हूबहू पढ़ के सुनाता हूँ। इस पक्ष में शनिदेव वक्री स्थिति में रहेंगे। इससे तेल वाली वस्तु जैसे सोयाबीन, रायड़ा, पोस्ता, मूंगफली, राई, सरसों आदि में तेजी का रुख बनेगा। सूत, कपास आदि में भी तेजी आएगी। दलहन में मंदी का योग बनेगा। सिंह संक्रांति का प्रवेश शुक्रवार को होगा। इससे गुड़, शक्कर, तेल, नमक आदि में तेजी का योग बनेगा। अमावस्या को रविवार होने से बाजार में तेजी का रुख रहेगा, परंतु पूर्णिमा को सोमवार होने के कारण अगले पक्ष में मंदी का योग निर्मित होगा। सूर्य व शनि का षष्ठक योग होने से उच्च पद पर कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, देश के प्रधान, इनको कष्टों के दौर से गुजरना पड़ेगा। व्यर्थ की चिंता भी इनके पीछे लगी रहे। श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वर्षा हो तो उत्पत्ति बहुत अच्छी हो। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग होने से कृषक वर्ग के लिए उत्तम फलदायक हैं। राहु व शनि का द्विद्वादश योग होने के कारण से किसी क्षेत्र में वायु वेग के कारण फसलों की हानि या फिर जनधन क्षति होने का योग निर्मित होता है। शनि व बुध का समसप्तक योग होने के कारण से बाजार में अचानक से अच्छी तेजी, मंदी की चाल बन सकती हैं। इस समय व्यापारियों को व्यापार करने में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा लाभ के बदले हानि हो सकती है। पक्ष के अंत में शनि व शुक्र का समसप्तक योग हो जाएगा। इससे वायु वेग के साथ उत्तम वर्षा का योग निर्मित होगा। यहाँ पर दो अग्नि तत्व के ग्रहों के मध्य शुक्र विद्यमान होने के कारण किसी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होगी, तो किसी क्षेत्र में सूखे की स्थिति निर्मित होगी। अर्थात वर्षा हुई तो बहुत अधिक हो और नहीं हुई तो फसलें सूखने की स्थिति निर्मित हो सकती हैं। पक्ष में लगभग ग्रह शुभ नाड़ियों में भ्रमण कर रहे हैं। इससे किसी क्षेत्र में अच्छी वर्षा तो कहीं खंड वृष्टि का योग तारीख 22, 23, 24, 26, 30, 31, 1-2 को बनेगा। अर्थात कुल मिलाकर औसत देखें तो अच्छी वर्षा के योग दिखते हैं। सर आप थोड़ा सा आप आ जाओ पास में। आपको तो लेना